नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप कोईवाल। अशोक नगर बुचड़ी फाटक से यहाँ पे 1000 की लोगों की संख्या पहुँची है सिविल लाइन कोतवाली में। बताया जा रहा है कि जो चोरी हो रही है, आए दिन चोरी होती है। अभी 3-4 दिन पहले भी दिन के टाइम ही चोरी हुई है यहाँ पे। तो हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा है और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पीड़ा को लेकर कोतवाली पुलिस पहुँचे हैं यहाँ पे सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। जी, आपका नाम? विजेंद्र हेमदा। आज आप सिविल लाइन कोतवाली में पहुंचे हैं, क्या विषय है और किस चीज लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे? हमारे क्षेत्र में कई वारदात हो रही हैं पिछले काफ़ी टाइम से, चोरी की भी, नशे की भी कई वारदात घटनाएं घट चुकी हैं और वो वारदात खुल नहीं पा रही हैं। उस विषय में हम प्रशासन को जगाने आए और व्यक्तिगत एक लेटर लिख के पूरे समाज क्षेत्र के लोग, जितने कॉलोनी के अध्यक्ष लोग हैं, सब मिल के आए हैं कि प्रशासन इस पर अतिशीघ्र कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उनको पकड़े और निर्कुश इन पे जो हमारे क्षेत्र में घटनाएं घट रही हैं उन पर रोक लगाई जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, आए दिन खुलासे भी कर रहा है। नहीं, प्रशासन तो ये कह रहा है हमारे पास सिपाही नहीं है, हमारे पास थाने में आदमी नहीं है, तो हम क्या हेल्प कर पाएंगे? अब ये प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, ये जनता की थोड़ी समस्या है कि आप पे शासन, पुलिस प्रशासन पे फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, ये विषय उनका है। तो किसने बोला ये आपको? ये हमें कोतवाल साहब चौहान जी ने कि हमारे पास सिपाहियों की कमी है, हमारे पास फोर्स नहीं है और इसलिए आप लोग अधिक सक्रिय है। जब हम लोग तो सक्रिय ही, हम सूचना भी करते रहते हैं बार बात में जो घटना घटती रहती है, लेकिन ये प्रशासन को भी तो संज्ञान में लेना चाहिए क्षेत्र में क्या है क्या नहीं है। यानी कि अगर तो फोर्स नहीं है तो ऐसी चोरी की घटना होती रहेगी, लूटपाट की घटना होती रहेंगी। अब इनका तो यही विषय हो गया। दूसरा विषय यह आता है जब चोरी कोई घटना घटती है जल्दी से रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। एक आदमी जिसके घर पे कोई घटना घटती है वो ये थोड़ी है कि 50 आदमी लेके आएगा तभी रिपोर्ट लिखी जाएगी। वो अकेला भी आ रहा है थाने में तो उसकी रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए, ये उसका नैतिक अधिकार है और ये इनका काम है, प्रशासन का काम है। प्रशासन को उनकी सुननी चाहिए। प्रशासन किसके लिए बैठा है? प्रशासन जनता के लिए बैठा है, ना कि जनता उनके लिए बैठी है। जब ये जनता को ही सुविधा नहीं देंगे तो इनका प्रशासन का क्या करना है हमको? जी, व्यक्तिगत समस्या है। ये ऊपर आदेश लिख के दे कि हमारे पास प्रशासन सिपाही नहीं है, फोर्स नहीं है, जो नहीं है, ये ऊपर अपने प्रशासन को लिख के दे, अधिकारियों को लिख के दे। तो क्या अभी आपकी जो बात हुई है थाना अध्यक्ष से, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे पास केवल 45 आदमी है। 45 आदमी में हम क्या क्या करें और हम लोग इतने बार बार आ नहीं सकते। जब हमारा टाइम होगा हम आएंगे जाएंगे। पहले राही न्यूज़ का जो है मैं यहाँ पर जो है धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारा इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। देखो, अभी हमने बात की है, हमने दरोगा जी से भी बात की है और हमारे कोतवाल साहब से भी बात की है। उनका यही कहना है कि भाई देखो, आप लोग सब सीसी कैमरे लगाओ। अब हर आदमी जो है सीसी कैमरे लगा नहीं सकता, संभव ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, हमने उनसे कहा भाई देखो, आपके अपनी जो जिम्मेदारी है उसको आप किस तरह से निपटारा करोगे, तो सारे सजेशन भी हमें उनको देने पड़े। ठीक है, आप जानते हो मैंने उनसे ये भी कहा कि हमने एसपीओ के काम किए, हमारे साथियों ने 12-12 साल तक ये एसपीओ, जब हमने पुलिस का सहयोग किया तो पुलिस हमें सहयोग क्यों नहीं कर रही? ये सब एक्स सर्विस मैन है यहाँ पर और बड़े संवेदनशील लोग हैं, ये समाज में शांति चाहते हैं और इनके यहाँ जो लगातार दिन दहाड़े चोरियाँ हो रही हैं, इसका खुलासा क्यों नहीं करते? 3-4 चोरियाँ हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, हमारा फोर्स नहीं है, चेतक वहाँ गश्त नहीं करती है, एक जगह बैठी रहती है। तो सारी व्यवस्थाएं अगर ये संभालेंगे नहीं तो इस तरह से तो अभी जैसे पुलिस फोर्स नहीं है लेकिन फरियादी अगर तो अपनी फरियाद लेके आता है तो कम से कम कंप्लेंट तो दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भाई। समाज में जो हमारे सामाजिक लोग हैं उनको यहाँ का आगे प्रशासन के पास बड़ा विश्वास रहता है कि वो यहाँ के जो है शासन प्रशासन उनकी सुनेगा। सरकार भी इसीलिए बनती है और उनके जो फोर्स है हमारे वो भी इसीलिए रखी रहती है कि वो जनता की रक्षा करे, जनता की बातों को सुने। अगर ये यहाँ लिखेंगे नहीं, रिपोर्ट ही नहीं लिखेंगे तो आगे कार्रवाई कैसे होगी ये आप हमें बताइए। उनसे पूछिए कि कैसे होगी, आप उनसे बात करें और पूछें दरोगा जी से कि किस तरह से, जब रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाएगी कार्रवाई कैसे करोगे आप? जी, तो सुना आपने, रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाएगी तो कार्रवाई करेंगे कैसे? और ये पब्लिक की तो परेशानी नहीं है कि फोर्स है या नहीं है, अगर तो फोर्स नहीं है तो कम से कम कंप्लेंट तो लिखी जानी चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू करा रहे हैं कि क्या ऐसा दर्द है जो यहाँ पे महिलाओं को भी थाने में आना पड़ा। जी, क्या नाम है आपका? किरण सिंह, मंडल अध्यक्ष। जी, किरण सिंह जी, क्या कारण बने जो आज आप कोतवाली में आए? एक कारण तो ये है कि हमारा रेलवे स्टेशन पे वो ग्राउंड बन गया है, वो स्टेशन नहीं रह गया है। वहाँ पे बाहरी लोग भी आते हैं, नशेड़ी लोग आते हैं, नशा करते हैं, हमें घूमने का भी नहीं मिल पाता और वहाँ बच्चे भी एक दूसरे को देख के बिगड़ रहे हैं।
मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लोग ज़रा संज्ञान ले सभी, और 7 बजे से 10 बजे तक जो वहाँ ड्रिंक होता है, लोग बैठते हैं, उस ऐसा मुहिम छुड़ाएं कि वहाँ यानी कि आपका कहने का मतलब है कि नशा ज़्यादा होने लगा। हाँ, उस एरिया में ज़्यादा नशा हो रही है। तो इस चीज़ को लेके आपने पहले भी कंप्लेंट करी है पुलिस से? हम लोगों ने खुद किया है पुलिस को तो कंप्लेन, यहाँ तक कि अभी हमने स्पर्श गंगा को लेकर के हमने जितना भांग का खेती था हमने सबने काटा। उसमें हमारे क्षेत्रीय विकास अध्यक्ष हमारे काला जी हैं, वो भी मेरे साथ थे। हम लोगों ने पूरी भांग को काटा कि इस भांग को रगड़ने की वजह से ना यहाँ पे लोग आ जाए। तो हम लोग खुद ही कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अभी जो आज का मुद्दा है वो चोरियों से संबंधित है। चोरियों तो क्या मानते हैं आपके, पुलिस क्यों नहीं खुलासा कर पा रही है? नहीं, पुलिस करेगी ना, अपनी काम पुलिस करेगी, पर हम भी कर रहे हैं, इसीलिए पुलिस के पास आए हैं कि जरा ये ले। असल में नशा इसलिए हो रहा है ना कि ये जो बच्चे हैं इनको घर से तो पैसा मिल नहीं रहा है, तब ये कैसे करेंगे? ये लोगों से ले लेके इधर से उधर से चोरी करके ये अपनी नशा में। बस सबसे पहले आए हैं सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के अंदर, और आपकी जो थाना अध्यक्ष से बात हुई है, क्या उन्होंने आपको बताया? हमें बताया कि उन्होंने अभी जो भी आप लोग यहाँ गिराव करी, विज्ञापन दिया अभी हमने इनको थाना अधिकारी को। उन्होंने कहा आगे इस जो चीज़ की तुम मांग कर रहे हो वो चीज़ होगा। हमारी मांग थी नशेड़े बच्चों पर अंकुश लगाए जाए, दिन दहाड़े चोरी हो रही उसमें भी पूरा प्रशासन पूरी जनता का साथ दे, और आगे आज रात को चोरी होती थी, अब दिन में चोरी हो रही, दिन को रात बना रहे। राइट न्यूज को मैं बधाई देता हूँ कि आप क्षेत्र की समस्याओं को पूरे देश विदेश में प्रचार करते हैं, किस तरह से समस्याओं का समय, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आज हम कोतवाली रुड़की में पहुँचे हैं कि विगत 4-5 साल से हमारे क्षेत्र में बहुत शांति व्यवस्था चल रही थी, परंतु विगत 3 महीनों में चोरी डकैती और नशे का जो बाजार खुलता जा रहा है, इससे जो है क्षेत्रीय जनता बहुत चिंतित है। मैं 15 कॉलोनियों का अध्यक्ष हूँ जिसे अशोकनगर क्षेत्रीय विकास समिति कहते हैं, और उत्तराखंड राज्य आंदोलन का प्रथम आंदोलनकारी हूँ। इसलिए हमने ये इस क्षेत्र को लिया था कि ये जो है शांत प्रिय क्षेत्र रहेगा, परंतु ये नज़र आ रहा है कि ये तो ज़्यादातर जो है चोरी डकैती राहगिरी और इसमें ही ज़्यादा हो गया। तो अब इसके लिए हमें सोचना बहुत ज़रूरी हो गया। एक तो जो अभी कोतवाली में हमने बात की कि पुलिस प्रशासन के पास पूरे जो है सिपाही नहीं है ड्यूटी के लिए, तो उत्तराखंड सरकार से हमारी ये मांग है कि उत्तराखंड में बहुत बेरोजगारी है और पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत वैकेंसियाँ, पहले तो पुलिस विभाग में वैकेंसी भरी जाए, नियुक्तियाँ किया जाए कि डिपार्टमेंट को भी पूरी फोर्स मिले और उत्तराखंड का बेरोजगार भी जो है आए दिन चोरी और डकैती की जो घटनाएं हो रही है, आ रहा हूँ। आप किसे दोषी मानते हैं, जो नए दरोगा हैं इनको या सारे सिस्टम को? नहीं, ऐसा है, आज की जो स्थिति है चोरी के सिस्टम को नहीं हम दोषी मान सकते। सिस्टम अपना काम, जब वो बता रहे हैं फोर्स हमारे पास कम है तो हम कहाँ से, उसके साथ साथ जनता की भी लापरवाही इसमें ये है कि जनता को गली में अननोन आदमी जो आ रहा है जा रहा है उन पर टीका टिप्पणी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन की तरफ से सक्रियता होनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन जो है अपना, हाँ वो तो हमने नोटिस दे दिया, पुलिस प्रशासन को जो है ये देखना चाहिए कि भाई अगर इस तरह की घटना को उन पर अंकुश लगना चाहिए। हमारे ये कि अगर 1 हफ्ते के अंदर ये तीनों चोरियों का खुलासा नहीं हो तो हम कोतवाली में निष्कायन धरना देंगे। और हमारे ये है क्षेत्र की जनता से भी अनुरोध है कि एक तो आजकल सबने मकान बनाने के तो CCTV प्रत्येक गली में जो है CC कैमरा लगाएं और अपने आप भी अलर्ट रहें और पुलिस प्रशासन को अलर्ट कराते रहें कि जिससे टाइम उनकी सेवाएं हमें मिलती रहें। तो जैसे थाने अध्यक्ष जी से आपकी बात हुई है, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? उनकी तरफ से ये आश्वासन मिला कि हम इसे शीघ्र खुलासा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कल देव इनकलम में जो घटना हुई उसके जो है उन्होंने पकड़े हुए हैं और उसी तरह से जो है इस चोरी। हमारे साथ जो उत्तराखंड युवा संगठन है उनके संस्थापक हैं और अध्यक्ष है राकेश सिंह चौहान, जो कि नक्सली तत्व क्षेत्र में सक्रिय हैं। पूर्व में भी 4-5 वर्ष पूर्व भी जो चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ था, रोज आए दिन 3 से 4 घटनाएं क्षेत्र में होती थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन पर क्षेत्र की जनता द्वारा दबाव बनाया गया था, उत्तराखंड युवा संगठन द्वारा दबाव बनाया गया था। आज भी सेम उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और हम पुलिस से मांग करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इन घटनाओं का खुलासा करें, अन्यथा उत्तराखंड युवा संगठन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो क्या कारण मानते हैं कि आए दिन जो चोरी की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है?
चोरी की घटना का सबसे बड़ा जो ग्राफ है, पुलिस का सुस्त होना और चोरों का चुस्त होना। आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में जगह जगह आप देख रहे हैं नशेड़ी, ज़्यादातर जो घटनाएं हो रही है नशेड़ी तत्व कर रहे हैं, और नशेड़ी तत्वों पर पुलिस का किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। नशा पीने के लिए नशेड़ी इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो किसी भी हद को पार कर जाते हैं और क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। पुलिस को आपने सुस्त बताया है, तो पुलिस तो कहीं ना कहीं घटना के बहुत सारे खुलासे भी कर रही है और पुलिस हमेशा अपने आप को एक्टिव दर्शाती है। अभी इसी क्रम में हमने देखा कि जो पुलिस द्वारा हमें बोला गया कि क्षेत्र में कैमरे लगा दिए जाएँ, अन्य सुविधाएं हमें दी जाए। अगर सारी सुविधाएं जनता आपको अवगत करा देगी तो पुलिस की भूमिका फिर क्या रहेगी? फिर तो जनता ही चोरी का खुलासा कर देगी ना। जनता आपका सहयोग कर रही है, क्या इतना बहुत नहीं है? जनता अपराधियों की कमर तोड़ना चाहती है, पुलिस चाहती नहीं है। अब आप ये देखते हैं कि नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग बार बार नशा करते हैं, पुलिस का उन पर अंकुश ही नहीं है। पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती उनके ऊपर? नशेड़ियों की इतनी पिटाई क्यों नहीं करती कि अगली बार के लिए वो किसी घटना को करने से डरें? पहले देखिए, तुरंत पहुंचे तो अपराधियों पे अंकुश लगाया जा सकता है। अगला कदम यही होगा कि फिर हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। देखो समस्या क्या है, बाकी चीज़ें तो भाई ने बता दी हैं, लेकिन जो मैं ये समझाऊँ कि हम तो अपनी समस्या लेके आए थे, लेकिन पुलिस ने उल्टे अपनी समस्या हमें बता दी है। समस्या क्या बताई है कि उनके पास स्टाफ की कमी है, और कहीं ना कहीं जब स्टाफ की कमी है तो तंत्र जो है फिर एक दूसरे से उसको भंग मानी है। जो पुलिस का तंत्र है, जो उनको सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इसका मतलब वो पूरी तरह से निष्ठा से कर नहीं पा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। तो आपके माध्यम से मैं उत्तराखंड सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे क्षेत्र का जो माननीय थानाध्यक्ष जी हैं, अभी हैं देवेंद्र चौहान जी, ठीक है, उनके थाने में जो है संपूर्ण व्यवस्था दी जाए। और जैसे उन्होंने बताया कि केवल मात्र 40 ही उनके पास कर्मचारी हैं पुलिस के, तो उनकी संख्या बढ़ाई जाए। अगर क्षेत्रफल समग्र जनसंख्या का बढ़ रहा है तो थाने का भी वो बढ़ना चाहिए, उसकी भी क्या कहते हैं जो भर्ती है और होनी चाहिए, या यहाँ पे और जो इनके कार्यकर्ता हैं वो नियुक्त होने चाहिए, कि सिपाही हो या क्या कहते हैं थानाध्यक्ष हो, कांस्टेबल हो या हेड कांस्टेबल जो भी है, ठीक है, तो उनकी और भर्ती होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि उन्होंने सलाह तो दे दी कि कैमरे लगा दीजिए, ठीक है, कैमरे भी लगा दिए जाएंगे, लेकिन क्या हर व्यक्ति सक्षम है कैमरे लगाने में? और दूसरी चीज़ जिस प्रकार से मतलब हर क्षेत्र में हर प्रकार हर वर्ग के व्यक्ति रहते हैं, आप सबसे धन भी इकट्ठा नहीं कर सकते सामूहिक रूप से लगाने का। दूसरा, कैमरा लगाना सोल्यूशन नहीं है। कैमरे लगाने का अर्थ है चौकीदार रखने का अर्थ है, मतलब आपने कैमरा लगा दिया तो कैमरे में आप क्या पकड़ेंगे कि चोरी हो गई। हम चाहते हैं चोरी ना हो। हम इस पर आपके पास प्रावधान है कि चोरी ना हो, कुछ सलूशन है कि जो पुलिस प्रशासन आपकी बातों से तालमेल खाए? देखिए, पिछले अगर पूर्व में 2 साल का जाए तो पुलिस का जो आपसी जनता से और पुलिस का जो तालमेल था बहुत अच्छा है, काफ़ी था। और 2 साल से आपने घटनाएं नहीं भी सुनी होंगी, ये जस्ट अभी 6 महीने 7 महीने में मेरे ख्याल से जो है ये फिर से जो है जागृत हो गई है, जो चोरों की टोली है वो फिर से जागृत हो गई है। 2 साल पहले समन्वय बहुत अच्छा चल रहा था। तो आदरणीय थानाध्यक्ष जी से मेरा यही निवेदन है कि आप थोड़ा मंथन करें और इसकी व्याख्या करें कि क्यों करके दोबारा अचानक जो है 5-7 महीनों से फिर से जो है ये बहुत ज़्यादा, यानी कि 5-7 महीनों से पुलिस अपनी मित्रता नहीं निभा पा रही। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये है कि जो स्थानीय जनता है और पुलिस के बीच में जो है समन्वय आपस का जो है या सौहार्द खत्म हो गया है या समन्वय बनाने में कहीं दिक्कत आ रही है, ठीक है। उनके मुखबिर भी होते हैं, ठीक है, और स्थानीय जो निवासी होते हैं वो भी उनका सहयोग करते हैं, लेकिन सहयोग तभी करते हैं जब आप तालमेल ठीक बिठा के रखो। तो उनको अन्वेषण करना पड़ेगा, है ना, उसकी विवेचना करनी पड़ेगी कि आम जनता में और हमारे बीच में ऐसी मतलब क्या दूरी बनी है जिसके कारण से हमें सूचनाएं सही से प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, और दूसरा हम समय पर जो है अपनी जो हमें कार्य करना चाहिए था उसका निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं। जी, तो सुना आपने, भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि पुलिस जो पहले मित्र पुलिस कही जाती थी, उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस कही जाती थी, और जब तक उन्होंने मित्रता करके काम किया है तब तक इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड पुलिस है, खासतौर से रुड़की पुलिस है, सिविल लाइन थाने की पुलिस है, वो मित्रता नहीं निभा पा रही है। इस कारण इन जो घटनाएँ हो रही है
दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है और खुलासे होते हैं तो 100 घटना के बाद 2 घटनाओं का खुलासा होता है, अन्यथा तो खुलासे नहीं होते हैं। जनता जो है त्राहिमाम कर रही है पुलिस के होते हैं और पुलिस ने सोल्यूशन तो इन्हें बता दिया है, लेकिन उनका सोल्यूशन कौन करे जिनके पास स्टाफ ही नहीं है। तो हमारी उत्तराखंड सरकार से यही दरख्वास्त रहेगी कि पुलिस में और भर्ती की जाए और स्टाफ जो बढ़ाया जाए ताकि ये घटना रुके। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल, मिलते हैं आपसे अगली इसी तरीके की खबर के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।